एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, दैट इज पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। इसको हम पहले अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें क्या एंगल्स, कौन से एंगल क्या है। जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमें चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें देखने हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हमको देखने हैं, और एंगल इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये हमको समझना है। और हम देखेंगे कि ये कौन से एंगल हैं। बाद में कुछ थ्योरम्स के थ्रू इन एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है, उसके लिए हम कुछ थ्योरम्स को देखेंगे और रिलेशन को समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि ये क्या चीज है। तो सबसे पहले हमें देखा है कि ये बता रहा है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो दो पैरेलल लाइंस अगर हैं, से इट इज एल एंड एम, ये अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और इन दो पैरेलल लाइंस को कट करती हुई एक लाइन गई है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। लेट इट बी टी। जब ये ट्रांसवर्सल इन पैरेलल लाइंस को कट कर रही है तो कुछ एंगल्स फॉर्म कर रही है। आप देख सकते हैं क्या क्या एंगल बन रहे हैं, ये कुछ एंगल्स बना रही है। इनको चलिए हम कुछ नंबर दे देते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे हमने कुछ नंबर दे दिए। तो देखते हैं कि ये एंगल्स क्या कहलाते हैं और क्या है ये एंगल। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स समझ में क्या आता है। इंटीरियर एंगल्स, इसमें इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं और एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं, पहले हम यही बात कर लेते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल वो होते हैं जो बाहर तरफ हैं और इंटीरियर एंगल वो हैं जो अंदर हैं। तो बाहर कौन से एंगल है एक्सटीरियर में, दैट इज 1 2 7 एंड 8। ये एंगल्स बाहर हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, दे आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। एंड इंटीरियर एंगल्स क्या कहलाएंगे, कौन से एंगल्स, इट इज 3 4 5 एंड 6, दे आर इंटीरियर एंगल्स। अब ये कह रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हम आसानी से समझने के लिए हम समझ सकते हैं एक जेड लाइक स्ट्रक्चर से, उसको रिजेंबल कर सकते हैं। ऐसे फिगर्स जहां पे एक जेड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, उसके जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं दैट ये कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां पे ऐसा स्ट्रक्चर कहां बन रहा है, दैट इज लाइक दिस। ये हमको एक जेड दिख रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो ये एंगल क्या बन रहा है, दैट इज एंगल 4, और यहां पे एंगल जो दिख रहा है दैट इज एंगल 6। ये कहलाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से एक और जेड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, एग्जैक्टली इट इज नॉट जेड बट इट इज, ये ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको, ये भी जेड लाइक स्ट्रक्चर है और इसके जो एंगल आ रहे हैं इसके बीच में, दे आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे यहां कौन सा एंगल आ रहा है, दैट इज 3, यहां कौन सा एंगल आ रहा है, दैट इज 5। तो 3 एंड 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से 4 एंड 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या बन गए वो, एंगल 3 एंड एंगल 5 एंड एंगल 4 एंड एंगल 6, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर हम बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा लाइक एफ लाइक स्ट्रक्चर कहां हमें दिख रहा है। तो हमें कहां दिखता है एफ लाइक स्ट्रक्चर, ये दिखता है हमको यहां पे, ये हमको एफ बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ कौन से, तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। तो ये जो एफ बन रहा है इसमें हमको कहा क्या क्या दिख रहा है, देखिए यहां से शुरू किया हमने, ये एंगल क्या दिख रहा है 3, और ये एंगल क्या दिख रहा है हमको 7। तो एंगल 3 और एंगल 7 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 7। इसी तरह से इसको अगर हम उल्टी तरफ देखें तो कैसा दिख रहा है हमको, इट सीम्स लाइक दिस, उल्टा एफ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो उल्टा एफ स्ट्रक्चर में कौन ये देखिए उल्टा एफ हमें दिख रहा है, तो कौन से एंगल हुए, 4 एंड 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। तो एंगल 4 एंड एंगल 8 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर हम यहां पे देखें तो हमें कैसा दिखेगा, ऐसा एफ दिख रहा है, देखिए ये एफ हमें दिखता है ऐसे,
दिख रहा है एफ, ठीक है। तो क्या क्या एंगल हो गए, एंगल 6 एंड एंगल 2, क्या बने, एंगल 6 एंड एंगल 2, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह से इस साइड अगर हम देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, इस तरह का एक एफ दिख रहा है, ठीक है। ये यहां पे हमको इस तरह का एफ दिख रहा है, तो एंगल 5 एंड एंगल 1, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए, 3 एंड 7, 4 एंड 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंड एंगल 1 एंड एंगल 5, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स हमारे पास कौन से हैं, 1, 2, 7 एंड 8, 1, 2, 7 एंड 8 दे आर एक्सटीरियर एंगल्स। बट अल्टरनेट कौन से हुए, एक दूसरे से अपोजिट साइड में जो आएंगे, दैट इज 1 एंड 7 अपोजिट साइड में, ट्रांसवर्सल के अपोजिट। यहां हम देखते हैं इस फिगर को बना के, एक बार रफ में बना के देखते हैं, दैट इज 1, 2, 7 एंड 8 दे आर एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक दूसरे के अल्टरनेट में कौन से आ रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट में कौन से आ रहे हैं, दैट इज 1 एंड 7, और इधर कौन से आ रहे हैं, दैट इज एंगल 2 एंड एंगल 8, दे आर कॉल्ड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ट्रांसवर्स के अपोजिट डायरेक्शंस में आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट, ठीक है। और लास्ट है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, 3, 4, 5, 6। यहां हम बना के देखें एक बार और, क्या बनेंगे, 3, 4, 5, 6, ये चारों इंटीरियर एंगल्स हैं। और हमें चाहिए क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। तो यानी कि ये ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड में कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं, 3 एंड 6, और इस साइड में कौन से एंगल है, 4 एंड 5। तो ये कौन से हुए, 3 एंड 6 आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, एंड इंटीरियर एंगल्स ऑन द अदर साइड्स आर एंगल 4 एंड एंगल 5। ये कहलाएंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये सारे एंगल हमको समझ में आए। कुछ चीजें हम पहले से जानते हैं, जैसे 2 एंड 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसी तरह से 1 एंड 3 आर वर्टिकल अपोजिट। अगर हम इसको छोड़ दें और सिंपल सोचें कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये दोनों एंगल्स अपोजिट एंगल्स क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हमको पहले से मालूम है। इसी तरह से अगर इस हिस्से को हम देखें, इस लाइन को देखें, तो 5 and 7 are vertically opposite angles. Similarly, 6 and 8 are vertically opposite angles. तो ये सारे जो एंगल्स हमें दिए हैं, और vertically opposite angles also, ये सारे को हम अगर समझ लेंगे तो हमको आगे हमारे क्वेश्चंस करने बहुत आसान हो जाएंगे। अब हम देखेंगे दो एक्सियम्स हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के ऊपर। एक्सियम 3 क्या कहता है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। यानी अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर्स हैं वो इक्वल होंगे, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो अभी हमने पहले क्या देखा था कि अगर ऐसा दिख रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे, दैट इज 1 and 5 दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, दैट इज 6। इसी तरह से 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दैट इज 7 एंड 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दैट इज 8। तो पेयर जैसे 1 and 5 आर इक्वल, क्या कह रहा है, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, दैट इज 1 and 5 आर इक्वल, 2 is equal to angle 6
angle 3 is equal to angle 7 and angle 4 is equal to angle 8. This is also called corresponding angle axiom, इसको ये भी कहते हैं। और axiom 4 है जो इसका कन्वर्स है। ये क्या कहता है? इफ ए ट्रांसवर्सल intersects two lines such that a pair of corresponding angles is equal, then the two lines are parallel. ये इसका कन्वर्स है। ये क्या कहता है कि अगर कोई दो लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल उनको कट करता है और सारे पेयर जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के वो इक्वल होंगे, तो जो लाइन L एंड M है ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस होंगी, है ना। अगर ये सारे पेयर इक्वल्स होंगे तो लाइन पैरेलल होंगी। इसी का उल्टा है, इसको हम दूसरी तरह से कह रहे हैं। सो ये दोनों एक्सियम्स हमारी हो गई।